अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। काफ़ी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जिस तरीके से आप हर अटेम्प्ट में जो है FR1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, तो इस दफ़ा भी जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। तो अल्लाह का शुक्र है, लास्ट टाइम जब हमने ऑटम 2023 में जो है मैंने एक वर्कशॉप भी कंडक्ट की थी और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, एक्चुअली आई वुड से कि प्रायोरिटी वाइज जो मैंने टॉपिक बताए थे, तो उसमें जो है 80 to 90% जो है अल्हम्दुलिल्लाह वही कॉन्सेप्ट्स या वही टॉपिक्स जो है वो टेस्ट किए गए। तो इनफैक्ट IS-16 और IS-40 का जो हमने क्वेश्चन जो है किया था वर्कशॉप में, तो उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपके पेपर में आया था। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई नजूमी हूँ, अगेन इट्स ओनली बेस्ड ऑन माई प्रोफेशनल हंच और माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइक टीचिंग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फॉर लाइक लास्ट 13 to 14 ईयर्स टू ICAP स्टूडेंट्स। सो अगेन ये हम लोगों का प्रोफेशनल हंच होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले मैं दो तीन अहम चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको बहुत गौर से सुने। सही है, ये आप लोगों के लिए एक तरीके से पेपर की तैयारी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम बातें होंगी। पहली अहम बात कि देखें, दिस इज अब ICAP इज अ प्रोफेशनल बॉडी जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी ना। तो एग्जामिनर इज वेरी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस। एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है कि वो जितने भी टॉपिक्स हैं तुम्हारे, जैसे FR1 में तुम्हारे 13 टॉपिक्स हैं, तो वो सारे 13 के 13 टॉपिक्स को किसी ना किसी तरीके से जो है वो टेस्ट करेगा। हो सकता है कुछ MCQ में पूछ ले, सही है, जो टॉपिक वो MCQ, जो टॉपिक वो शॉर्ट में या लॉन्ग में नहीं पूछेगा वो MCQ में पूछ ले। तो सर हमें क्या सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल आपने सारे टॉपिक्स को तैयार करना है, बस उसकी प्रायोरिटी सेट कर लो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जब हम CA फाइनल्स में पढ़ते थे, तो CA फाइनल्स में जो है ऑब्वियसली आपका कोर्स जो सिलेबस एक तरीके से समंदर टाइप सिलेबस होता है, खत्म ही नहीं होता, शैतान की आंख बना हुआ होता है। अप्रोच अपने दिमाग में रखना, जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन, कि अज्यूम करो तुम 100% पेपर नहीं करते, तुम 80% अटेम्प्ट करते हो। वो जो 80% अटेम्प्ट करते हो उसमें से सही पूरा 100% नहीं होता, 80% होता है। और अज्यूम करो कि जो तुम 80% सही करके आते हो, एग्जामिनर उसमें भी पूरे मार्क्स नहीं देता, 80% देता है, तो भी तुम्हारे पास होने के चांसेस 51.2% हैं। तो ICAP में पास होना मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट योर माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। इस पर ऑलरेडी मैं जो है तुम लोगों के लिए वीडियोस जो है वो ऑलरेडी बना चुका हूँ, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस के व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर और किस तरीके से आपने लेकर चलना है। सो कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मैं थोड़ा सा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ मैंने किस तरीके से जो है ये बनाया है। सही है, दिस इज सीरियल नंबर, सही है, टॉपिक का नाम, ये टॉपिक का नाम है। मार्क्स वेटेज है आपकी, जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर इतने मार्क्स का आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक में से सवाल। क्वेश्चन टाइप, अब आपको पता है कि आपका FR1 का जो पेपर है वो दो एक्चुअली सेक्शंस में टूटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, सेक्शन ए एक्चुअली कंप्राइज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें से जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके 7 से 8 मार्क्स के आते हैं और बाकी 10 से 12 का जो है आपका MCQ बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। सही, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके 15 से 20 मार्क्स तक के आते हैं, वो सेक्शन बी में आते हैं, आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। और सिमिलरली ये जो लास्ट कॉलम है वो है क्या कहते हैं, चांसेस ऑफ असेसमेंट इन स्प्रिंग 2024, ये जो आपकी अभी 2024 की अटेम्प्ट है।
इन माई हम्बल व्यू मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक की प्रायोरिटी ये है, हाई चांसेस का मतलब ये है कि इन माई हम्बल व्यू, इन हम्बल व्यू ऑफ हसन मारफानी, ये टॉपिक टेस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। किस कैटेगरी में टेस्ट हो सकता है? शॉर्ट में। मीडियम का मतलब ये है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लो का मतलब ये है बिल्कुल लो प्रायोरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आ सकता, या अगर आएगा भी तो एमसीक्यू में आएगा। So with this context in mind, let's quickly run through, the importance wise topic. IS7 statement of cash flows, मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा जो है इसको शॉर्ट में पूछ सकता है एग्जामिनर। लॉन्ग का मुझे ऐसा लगता है नहीं पूछेगा, पूछेगा तो शॉर्ट में 7 से 10 मार्क्स का पूछेगा। एनपीओस लास्ट टाइम नहीं पूछा है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को जो है काफी बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर एनपीओस के ऊपर आप खामोश क्यों थे जब हम सवाल करते थे, ठीक है, और वो आपने लो भी मार्क किया हुआ था। तो लास्ट टाइम ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता था नहीं आएगा, इस दफा देर आर हाई चांसेस के ये लॉन्ग में एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है एनपीओस पे 15 से 20 मार्क का। IS8, IS33, IS1 एग्जामिनर जो है, जैसे लास्ट टाइम इसने अलग अलग सवाल किया था जो है IS8 में से 8 से 9 मार्क्स का, IS33 का अलग से 9 मार्क्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों टॉपिक्स को मिला के कोई एक अच्छा सवाल ये बना सकता है 15 से 20 मार्क्स का। इसके बाद IS16 है। अब IS16 का आपको पता है ये तो लाजमी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है आपका जो नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड हैं 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं आपके। IS16 हो गया, IS23 हो गया, IS40 हो गया, IS36 हो गया, IS20 हो गया, ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं। तो IS16 में जो है हर दफा कोई एक स्टैंडर्ड मिला के पूछा जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि IS16 के साथ चांसेस हैं IS40 के पूछने की, तो मोर और लेस वही क्वेश्चन जो है वो आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि IS16 से अगेन 15 से 20 मार्क का एग्जामिनर एक अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा IS16 के साथ वो IS36 या IS23 को टेस्ट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। 40 और 20 मुझे ऐसा लगता है नहीं करेगा, क्योंकि 20 में लास्ट टाइम भी पूछ चुका है और 40 भी जो है इसने लास्ट टाइम पूछा है। रेशोज मुझे ऐसा लगता है इस दफा चांसेस कम है रेशोज के आने के, सही है। IS36 मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा सवाल एग्जामिनर जो है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या IS16 के साथ मिला के पूछ सकता है। इसके बाद है आपका IS40, मुझे ऐसा लगता है कि IS40 पूछने के चांसेस कम, ठीक है ना, पूछेगा तो शॉर्ट में पूछ लेगा या एमसीक्यू में पूछ लेगा। इसके बाद है IS20, मुझे ऐसा लगता है कि IS20 के चांसेस भी जो है इस दफा कम है, पूछेगा तो शॉर्ट में शायद ही शाज़ो नादिर पूछ ले, शॉर्ट में भी मुश्किल है, शायद एक एमसीक्यू पूछ ले, या ज्यादा से ज्यादा IS16 के साथ मिला के पूछ ले, या वो भी ना पूछे, सही है। तो IS20 पे आई एक्चुअली इज ऑफ द व्यू के थोड़ा लो प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, तो आप इसके 1-2 क्वेश्चन देख के चले जाना। IS23 मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। IS23 पे 7 से 10 मार्क का जो है मिनिमम आपका क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। फिर एक करेक्शन ऑफ एरर्स, मुझे ऐसा लगता है कि लो प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, आप 2-3 अच्छे क्वेश्चन इस पे करके चले जाना। फिर एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर 4 से 7 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन स्पेशली कैपिटल मेंटेनेंस पे पूछ सकता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी आप लोगों की आसानी के लिए बनाई हुई है जो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो सर ये प्रायोरिटी वाइज टॉपिक हैं, तो आई एम श्योर these importance वाइज टॉपिक्स would be helpful for all of you to use them as a benchmark for, or I would say a starting point for initiating your practice sessions. So आप इंपॉर्टेंस वाइज जो है टॉपिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, रादर देन अटेम्प्टिंग लाइक हेल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, इट्स बेटर कि आप हर क्वेश्चन के 6-6, 7-7 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लो। इससे आपको जो पैनिक अटैक होता है वो भी कम होगा, और उससे आपकी चीजें भी कंसाइज रहेंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि आप लोगों की नॉलेज में भी होगा, तो एक तो मेरा रेगुलर बैच चल रहा है और एक मेरा कस्टमाइज बैच जो है, क्योंकि अभी पीआरसी के भी बच्चे आए तो मैंने जो है कस्टमाइज बैच भी जो है वो अपना लॉन्च किया हुआ है। तो जो है उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरे नीचे दी हुई भी हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप वो कस्टमाइज बैच भी, उसके अंदर जो है बड़ा प्रिसाइज जो है वो आपके लेक्चर्स हैं, टू द पॉइंट 50 से 55 आवर्स में जो है सारे के सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और उसमें मैंने कुछ जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो डाले हुए हैं जो मैं हर दफ़ा देता हूँ। तो सर अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगेन आप जो है कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, आप जो है इस ग्रुप में ऐड ऑन हो सकते हो, सही है।
तो जो है क्या कहते हैं, ये आपने अपने QR स्कैनर से जो है आपने इसको स्कैन करना है. सो यू वुड बी एडेड इन द ग्रुप. अगेन ये जो ग्रुप है इट्स नॉट पेड, इट्स नॉट फॉर पेड स्टूडेंट्स, इट्स फॉर एवरी स्टूडेंट. और आप लोगों ने बस एक काम करना है, बदले में मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कर देनी है अगर आपको फायदा हो तो. वहां में जो है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से शेयर भी कर रहा होता हूँ. अगर कोई बच्चा ही और शी इज लाइक कि सर हम कॉन्सेप्चुअली वीक हैं, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिवाइज करना है या रिकैप करना है, तो उसके लिए मैंने कस्टमाइज बैच बनाया हुआ है. बिल्कुल इंपॉर्टेंस वाइज जो है टॉपिक हैं, टॉपिक के हर टॉपिक के एंड पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं. सो यू कैन एक्चुअली कॉन्टेक्ट माई टीम ऑन दिस नंबर. बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने अपना कांटेक्ट नंबर भी जो है वो आप लोगों से शेयर किया हुआ है. तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. आई एम श्योर ये जो वीडियो है दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. आप इस तरीके से करो, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोगों का जो क्या कहते हैं चांसेस ऑफ बीइंग टेस्टेड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके से अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा हो जाएंगे और आपका पेपर में काफ़ी अच्छा हिसाब हो जाएगा. बाकी उसके अलावा काफ़ी बच्चों के सवालात होते हैं कि सर पेपर से पहले 1 महीने पहले हमने किस तरीके से तैयारी करनी है, पेपर में जाके किस तरीके से करनी है, तो आप जो है किस तरीके से हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, सर पैनिक इश्यूज हो जाते हैं, सर किस तरीके से मैनेज करें. तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है जैसे मैंने पिछले 2-3 महीने पहले जो है वीडियोस बनाई थी, तो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस. अगर नहीं है तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, तो आई वुड बी शेयरिंग दोज वीडियोस अगेन विद ऑल ऑफ यू. सो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह आप सबको कामयाब करे. तो इंशाल्लाह जो है आई वुड बी स्टे इन टच विद ऑल ऑफ यू. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है. थैंक यू.